गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। तो बच्चों, आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया का ये आपका दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, क्योंकि स्कूलों को सरकार ने एक बार फिर से बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन संस्था जो स्कूल है आपका, आपके टीचर्स हैं, आपकी स्टडी में किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का जो है प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम आपका जो इंग्लिश स्टडी का जो आपकी जो बुक का था वो उसका हाफ सिलेबस आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। अब उसका रिवीजन होना बाकी है। और इसके साथ साथ, क्योंकि एक बेसिक ज़रूरी चीज़ होती है हमें जानना कि इंग्लिश ग्रामर में जो आपके पार्ट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से हमें जानना ज़रूरी होता है इन फ्यूचर के लिए भी। और जहाँ तक हमारा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल, अमंग ऑल द पीपल, वो भी किस तरीके से किया जाए इसका भी हमें नॉलेज होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको अपने माइंड में क्लियर करना होगा। तो बच्चों, पहले आपका सर्वप्रथम जो आपका एट फर्स्ट वी हैव टू नॉलेज अबाउट टेंसेज। व्हाट इज टेंस? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंसेज? मेनली टेंस जो है जिसको हम काल से, जिसको हम समय से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं जिनके माध्यम से जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता है उनके बिहाफ पे हम टेंस को सीखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंदर तो हम सीखते हैं, लेकिन अगर उन्हीं हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या इज इट पॉसिबल? यस, it is possible because of tenses. So we have to understand what are tenses. We have to understand what are the uses of tenses, and we have to know about the tenses and its parts and its recognition, its structure, its form of the verb. Totally we have to understand everything about tenses. So let's start. आज आपका जो क्लास है वो आपका क्लास रहेगा टेंस का। तो टेंस में अंदर जो आप पढ़ेंगे वो आपके टेंस कितने पार्ट के होते हैं, मेनली उनके और पार्ट क्या क्या होते हैं और किस तरीके से टेंस की पहचान की जाती है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, कहाँ पे किस तरीके से होता है, ये सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करके इस वीडियो को आखिर तक पढ़ना है, समझना है, देखना है और फिर अपने आप में एक प्रकार से ये ठान लेना है कि आगे से जो हमारा कॉन्वर्सेशन रहेगा इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। टेंस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि टेंस को हम संबोधित करते हैं काल से। काल मतलब समय। किसी भी हम बात को कहते हैं हिंदी में कि मैं कल वहाँ गया था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें वर्डिंग हम बोलते हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी टेंस के पार्ट से बिलोंग करती हैं। तो एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलो टेंस के बारे में बातें करते हैं। बच्चों, टेंस के मेनली पार्ट होते हैं तीन: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपके हो गए तीन टेंस। मेनली अगर पूछा जाए तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके पार्ट्स को यहाँ पे शामिल कर लिया जाए, यहाँ पे पार्ट्स को शामिल कर लिया जाए तो प्रेजेंट टेंस के इंक्लूड होते हैं 4 पार्ट्स, सेम पास्ट टेंस के में इंक्लूड होते हैं 4 पार्ट्स और इसके 4 पार्ट्स ही जो इंक्लूड होते हैं फ्यूचर टेंस में। तो टोटल हो जाते हैं टेंस 12, 12 टेंसेज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी तरीके से सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, जो टेंसेस का जो टोटल कलेक्शन हमारे पास हो जाता है वो 12 टेंसेस का हो जाता है, 12 टेंसेस हो जाते हैं एक प्रकार से। और इन्हीं 12 को हम एक एक करके पार्ट वाइज जो है समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका पहला जो आपका टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के पहले चारों पार्ट करेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस के करेंगे, देन उसके बाद फ्यूचर टेंस के करेंगे। एक तो सबसे पहले द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल भी ये निकाल दें कि कोई किसी प्रकार का ये हवा है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे।
चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को समझने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसमें किसी काम का सामान्य रूप से वर्णन किया गया होता है। कोई कार्य सामान्य रूप से होता है, नॉर्मली कोई कार्य होता है, ना कोई डेट होती है ना कोई टाइमिंग होता है, लेकिन सामान्य रूप से होता है। जैसे, और हिंदी वाक्यों के अंत में इनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं इत्यादि आते हैं। अगर हिंदी का कोई वाक्य होता है, जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब वह पत्र लिखता है, ता है, तो यहां पे वर्ड आता, लास्ट में क्या है, ता है। तो इससे हम समझ गए हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। ठीक है, चलिए, तो हमारी पहचान होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो वाक्य होंगे उनकी पहचान क्या होती है, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं इत्यादि, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ये आते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस लगाना होता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाना है, किसके साथ लगाना है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा पर्सन्स के बारे में। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे अंग्रेजी इसमें जो आपकी इंग्लिश ग्रामर में कह सकते हैं हम कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है। ये हमें बहुत ही समझना हमारे लिए जरूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, वो मेरे साथ साथ भी दोहरा सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। तो फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड जो होता है वो आई, माई, मी, वी, अवर, अस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन के अंदर इंसान जो होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में बातें करता है, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ठीक है, सेकंड पर्सन में कोई भी इंसान दूसरे के बारे में बातें करता है, जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति होता है उसके बारे में, यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन में हम किसी तीसरे अन्य पुरुष के बारे में बातें करते हैं, अन्य व्यक्ति के बारे में करते हैं बातें, ही, सी, इट। तो यहां पे जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं आपको। फर्स्ट पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन में इंक्लूड होता है यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन में इंक्लूड होता है ही, सी, इट। तो अब वापिस अपने उस पे टॉपिक पे आ जाते हैं कि यहां पे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब हमें समझना होगा कि एस या ईएस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब किया जाएगा। देखिए, यदि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और यदि यहां का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल का प्रोनाउन है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का प्रोनाउन है तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम लिख के चलते हैं आपको, वह पत्र लिखता है, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, और अब ही क्या है, ये ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और लिखना यहां पे वर्ब है, तो राइट हो गया, लिखना राइट हो गया। तो अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहां पे एस लग जाएगा, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। समझ में आ गया, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। यहां पे बिल्कुल नहीं कर सकते, ही राइट ए लेटर नहीं कर सकते, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, यहां पे अब दूसरा जो है इसका,
आप इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे डू या डज कब लगेगा, तो सेम वही आप देखिए पर्सन्स का मैंने कहा था आपको नॉलेज होना चाहिए कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है तो डज का प्रयोग होगा, और यदि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या प्लूरल में उसमें है तो डू का प्रयोग होगा। तो यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहां पे थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट यहां पे आपका थर्ड पर्सन है, तो यहां पे किसका फॉर्म लगाओगे, ही डज। यहां किसका यूज करोगे आप, डज का यूज करोगे, ही डज। उसके बाद क्या है, उसके बाद नोट है, ही डज नोट, फिर उसके बाद वर्ब का फॉर्म राइट ऑब्जेक्ट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। ये आपका अफर्मेटिव का हो गया, ये आपका नेगेटिव का हो गया। इसको देख के अब यहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसी को हम, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को यहां हमने नेगेटिव बनाया डू डज का प्रयोग करके प्लस नोट का प्रयोग करके। अब यहां पे हम जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डू या डज को, या इन अदर वर्ड कह सकते हैं हम कि जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको बाहर ले लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों उसको हम बाहर ले लेते हैं कि देखिए यहां पे इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, तो यहां पे डू या डज को हमने पहले ले लिया, तो यहां पे क्या आएगा, क्योंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहां पे हम सबसे पहले लेंगे डज का प्रयोग करेंगे, डज, देन उसके बाद सब्जेक्ट का डज ही, उसके बाद वर्ब की फॉर्म राइट, और ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर। ध्यान रखना उसके बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव बन चुका है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ही राइट्स ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर। ये आपके तीन पार्ट हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपकी पहचान हो गई, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और इस तरीके का आपका ये एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम जो है आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।